सावधान इंडिया में आज हम बताएंगे अपराध से अपने संघर्ष की कहानी। गीतू, गीतू, इतनी बड़ी हो गई है घोड़ी जैसी, लेकिन व्यवस्थित नहीं हो सकती। गीतू, गीतू, बहनी हो गई हो हम तुमसे। ये कपड़ा कब ली तुम? हैं? आज ही। ओए, क्या है? क्या है? ये उन्हीं पैसों से खरीदी हो जो किताबों के लिए तुम्हें दिए थे? सुनाई नहीं दे रहा, तुझसे हम बात कर रहे हैं। माँ, क्या? तू ना बुढ़ा गई है। अच्छा, हम बुढ़ा गए हैं? अच्छा, अब आ हम तुम्हें थोड़ा जवान अरे बनाएंगे। खिलाएंगे। खिलाओगी? हाँ, खिलाएंगे। चिरैया, तू कहीं भी छुप जा, कहीं भी चली जा, तेरी अम्मा तुझे ढूंढ कर रहेगी, समझी तू? अम्मा दर्द हो रहा है। कहाँ? दिखाओ। हल्दी लेकर आते हैं हम। अरे अम्मा, हाँ? कुछ ना हुआ, बुद्धू बना रहे हैं तुम्हें। हमको बुद्धू बना रही हो तुम? हाँ। हैं? अच्छा हमारी बात तो सुनो। क्या बोल रही हो? सुन तो लो। अरे बताओ। हमें ना शहर जाना है, अपने सपने पूरे करने हैं। चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, समझी तुम? तो अम्मा पढ़ तो रहे हैं ना, पर सपने भी तो पूरे करने हैं। हम कितनी बार तुमसे कहें कि सपने तुम गांव में भी रहकर पूरे कर सकती हो, समझी तुम? आज के बाद शहर जाने की बात नहीं होगी, और इस घर से तो कोई शहर जाएगा नहीं। अंग्रेजी में तुम क्या कहती हो? फिनिश। बस। हमारी बात तो सुनो। हमें नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। कपड़े समेटे जाते नहीं, शहर जाएंगी ये। हम और हमारी बेटी खुश थे अपनी छोटी सी दुनिया में। दिन भर की मजूरी के बाद हमारी बेटी की हंसी, उसकी शैतानी हमारी सारी थकान उतार देती थी। लेकिन अब हमारी बेटी अपनी मर्जी से अपनी पलकें भी नहीं झपका सकती। जिंदा लाश बना दिया उन जानवरों ने। वो लम्हा हमें आज भी याद है, जब हमने अपनी बेटी को आखिरी बार हंसते खेलते देखा था। हम ना डांटे इसलिए वो रात को पढ़ने की नौटंकी करते हुए सो गई थी। हमने उसे चादर उड़ाया और हम भी सो गए। अगले दिन जब हमारी आँख खुली तो हमारी दुनिया ही बदल गई थी। अचानक हमारी बेटी गांव से गायब हो गई थी। गीतू! 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 हाँ कुलदीप भैया, 20 मिनट बस। भैया तुम्हारे पैसे रेडी रखिएगा बस। हैं? कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं ना इधर, और कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। हमें ना बहुत अच्छा लग रहा है। तुम दिल्ली आकर अपना सपना पूरा करना चाहती थी ना? चिंता मत कर, तुम्हारी ना किस्मत बदल जाएगी। देखती जाओ कहां से कहां तक पहुंच जाओगी। तुम ना बहुत अच्छा करी हो।
अरे पकड़ो पकड़ो, बैठाओ इनको। प्रणाम। अरे बहन जी, हालत देखी आपने अपनी, कुछ खाए हो कि नहीं? कछु नहीं चाहिए दरोगा जी, हमारी बिटिया ढूंढ लाइए। अरे इसीलिए तो आपको बुलाया है। कुछ पता चला? हाँ। क्या? और रेलवे पुलिस से पता चला है कि वो हमारे गांव का लड़का है ना, राजू, बहुत बदमाश है वो। उसी के साथ दिल्ली गई है और गांव में किसी को पता नहीं है कि वो दिल्ली में कहाँ रहता है और क्या करता है। मैंने दिल्ली पुलिस को इत्तला कर दी है और उन्हें सारी डिटेल्स भेज दी है। अब आपको दिल्ली जाकर दिल्ली पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। दिल्ली? हमें ना शहर जाना है, अपने सपने पूरे करने हैं। आंटी, आंटी। गीतू? आंटी मेरा नाम अनु है। अच्छा अच्छा, खुश रहो बेटा, खुश रहो। दरोगा जी, बहुत बदमाश लड़का है। आपके गांव के थाने से सारी डिटेल हमारे पास आ चुकी है। फोटोग्राफ लड़की की फाइल में लगी हुई है, फोन नंबर आपने लिखवाई दिया। हाँ। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। दरोगा जी, हमारी गीतू कब तक मिल जाएगी? अरे बहन जी, आपके जैसे 36 केस आते हैं इस थाने के अंदर कि छोटे शहर से या गांव से लड़कियां भाग के लड़कों के साथ में आ गई। अच्छा, एक बात बताइए, ये आपकी लड़की गीतू का इस राजू के साथ कोई चक्कर तो नहीं था? क्योंकि लड़कियां भागकर अक्सर खुद ही आ जाती हैं। नहीं नहीं दरोगा जी, हमारी गीतू वैसी बिल्कुल नहीं है। ये बदमाश लड़का, इसको बहला फुसला के ले गया है ये। हाँ हाँ, वो एक ही बात है। जी सर। ओके सर, जी मैं अभी आ। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। आप अपना मोबाइल 24 घंटे चालू रखिएगा, जैसे ही कुछ पता लगता है बताते हैं आप। जी। अंदाजन हमारी बिटिया कब तक मिल जाएगी? देखिए बहन जी, ये दिल्ली है और दिल्ली की आबादी जानती है कितनी है? 3 करोड़। अब इस 3 करोड़ के अंदर आपकी बच्ची को खोजना आसान काम है क्या? आप खुद सोचिए, टाइम तो लगेगा ना। हो सकता है 1 दिन में मिल जाए या हो सकता है 1 साल, कुछ नहीं कह सकते। वर्मा जी, गाड़ी निकलवाइए।
प्रणाम गणेश जी। प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि तुम हमारी अम्मा हो कि हम तुम्हारी अम्मा है। सारी सेवा तो हम करते रहते हैं तुम्हारी। कर देंगे हम भी तुम्हारी सेवा कब? जब बुढ़ा जाओगी। अच्छा अजी हाँ, हम भी देखेंगे। बग लोगी तुम हैं? अच्छा बातें करती रहोगी, करोगी भी। दुख रहा है। कर तो रहे हैं। हम आराम नहीं कर रहे थे, बैठे भी नहीं थे। बहुत दर्द हो रहा था पैर में, तो दवाई लगा रहे थे। हमें पता है आपने बैठने से मना किया था। अब से नहीं बैठेंगे, सारा काम करेंगे। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। क्या बना रही हो? ये चांद। माँ खिलाना। अरे खिला तो रहे हैं। आ चोरी कर रही थी? नहीं, चोरी नहीं कर रहे थे हम। वो बस सोचा बचा हुआ खा लेते हैं। बहुत भूख लग रही थी, कल से कुछ नहीं खाया था, वो बस सोचा खा ले। नहीं, अब सच में मारिएगा मत। हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हम कुछ नहीं खाएंगे। आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। माफ कर दीजिए, फिर से नहीं होगा ऐसा। अनजान शहर में कहाँ जाते। कुछ दिनों तक पुलिस चौकी के बाहर ही पड़े रहे। हर पल लगता कि अभी हमारी बेटी मिल जाएगी। दिन में 20 बार अंदर जाकर अपनी शक्ल दिखाते ताकि वो लोग हमारी बेटी का केस भूल न जाएं। मत रो। माँ कहती है हमारे आंसू दूसरों के लिए सिर्फ एक तमाशा होते हैं। हमें देख, हमें कितना मारा। हम रो रहे हैं क्या? नहीं ना, तू भी मत रो।
चुप हो जा, मत रो, बिल्कुल भी मत रो, चुप हो जा एकदम। दरोगा जी प्रणाम, दरोगा जी प्रणाम। हम हमारे गीतू की कोई खबर आई क्या दरोगा जी? अरे बहन जी क्या तमाशा मचा रखा है, दिन में 20 बार आकर पूछती हो। आपको बोला ना जैसे ही पता लगेगा बता देंगे, आपको फोन कर देंगे। अभी जाइए यहाँ से। दरोगा जी कहाँ जाएंगे हम? अनजान शहर, हम किसी को नहीं जानते यहाँ पर। दरोगा जी हम फोन में बिजली यहीं से डलवा लेते हैं, हम कहाँ जाएंगे? बहन जी ये पुलिस स्टेशन है, धर्मशाला नहीं है। पिछले साल दिल्ली के अंदर हजारों लड़के लड़कियां बच्चियां गायब हुए, जिसमें से आधे का पता लगा, आधे की अभी भी तलाश जारी है। अगर उन सब के माँ बाप भी अगर पुलिस स्टेशन में आकर डेरा जमा देंगे तो कैसे काम चलेगा? बोला ना हम काम कर रहे हैं, जैसे ही पता चलेगा फोन कर देंगे। अब जाइए यहाँ से। हमारी एक ही औलाद है दरोगा जी, हमारी एक ही औलाद, हमारा कोई नहीं है। हमारी मदद कीजिए दरोगा जी, हमारी मदद कर दीजिए। हमारी बिटिया को बस ढूंढ दीजिए, हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। हम जा रहे हैं दरोगा जी। बहन जी, बहन जी, नमस्ते। हम मुरारी, वो हम देख रहे थे दारोगा आपको कैसे गरिया रहा था, बहुत बुरा लगा हमें। आपकी बेटी गुमशुदा हो गई है ना? आप चाहे तो हम उसे ढूंढने में आपकी मदद कर सकते। हम समाज सेवक हैं, असहाय लोगों की सेवा करते हैं। गुमशुदा बच्चों को ढूंढना ही हमारा काम है। हम एक डिटेक्टिव को जानते हैं। वो क्या होता भैया? जासूस, एक तरह की पुलिस ही होती है। वो आपकी बेटी को यूं ढूंढ निकालेंगे। भैया ये हाथ जोड़ रहे हैं, हमारी बिटिया को हमारे पास वापस हम गांव चले जाएंगे। ठीक है बहन जी, आइए। भैया कुछ पता चला? जी, हमने आपकी बेटी की फोटो दिखाई थी उनको। वो जानते हैं आपकी बेटी कहाँ है। तू जानते हैं? हाँ। भैया हमको ले चलिए, हम अब भी अपनी गीतों लेकर गांव वापस चले जाएंगे। भैया हमें अभी ले चलिए। लेकिन बहन जी वो कुछ पैसे मांग रहे थे, 5,000 रुपए। हमारे पास पैसे हैं भैया। हाँ गांव से लेके आए थे ना। एक मिनट बटुए में है, जरा रुकिए, पकड़िएगा जरा। भैया क्या कर रहे हो? भैया क्या कर रहे हो? भैया रुक जा, भैया रुक जा, भैया भैया रुक जा, भैया भैया रुक जा, भैया 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 हमारे मोबाइल दे दे। भैया कहाँ कर रहा है? भैया भैया पुलिस का फोन आ रहा है, हमको फोन दे दे भैया, भगवान के लिए हमको फोन दे दे, फोन दे दे भैया। माँ फोन उठाओ।
माँ फोन चालू करो। भैया एक मिनट एक तो मिनट, हमारा फोन टूट गया भैया, जरा प्लीज वो पुलिसिया फोन करने वाली है, हमारी बिटिया खो गई है ना। ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया। एक मिस कॉल आया। लगा दीजिए। हेलो। प्रणाम दरोगा जी, प्रणाम। ये गीतों की अम्मा बोल रहे हैं। कोई खबर आई का? रॉन्ग नंबर। हेलो। कहाँ है बिटिया, तू कहाँ है? काश हमने अपनी बेटी की जिद मान ली होती, उसे एक बार शहर दिखाने ले जाते तो शायद वो किसी और के बहकावे में आकर गांव से नहीं भागती, और आज वो जिस हालत में है नहीं होती। जब हम अपनी बेटी की खोज में गांव से शहर आए थे तब हमें अंदाजा भी नहीं था कि हमारी बेटी को वापस पाने के लिए हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं पता था कि हमारी बेटी हमें ऐसी हालत में मिलेगी कि हम उसे पाकर भी खो देंगे। भैया प्रणाम। हमारे फोन है, उसमें बिजली थोड़ा सा डाल दो। दरोगा जी का फोन आने वाला है, हमारी बिटिया खो गई है ना, तो उसके बाद में सूचना देने वाले हैं वो। तो पैसे दो, मोबाइल चार्ज कर देता हूँ। भैया पैसा तो नहीं, हमारे कपड़ा लत्ता सब चोरी हो गया भैया, कुछ भी नहीं है हमारे पास। चल भाग यहाँ से, बेकारन कहीं की। ए भैया भिखारन नहीं है हम, कह रहे हैं भिखारन नहीं हो, चिल्ला के बात करने की जरूरत ना है। चल निकल। भिखारी नहीं है हम। पता है माँ हमसे क्या कहा करती थी कि हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो हमें ढूंढ निकालेगी। तू ना इन तारों से कहना कि वो माँ को बोले कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, जल्दी मेरे पास है, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। माँ को बोलना कि
अरे तेरे को काम दिया, खाना दिया, मोबाइल की बैटरी चार्ज करने दिया, थोड़ा हमें भी चार्ज कर दे। सुन, मजबूर हूँ, हाँ? कमजोर नहीं हूँ, सिर फोड़ दूंगी तेरा। गांव हो या शहर, बुरे लोग हर जगह होते हैं। अगर हमारे साथ ये हो रहा था तो हमारी बेटी पर क्या गुजर रही होगी, वो ख्याल हमें सोने ही नहीं देता था। हमें अंदर से महसूस होता था कि हमारी बेटी हमें पुकार रही है, लेकिन शहर में शोर बहुत होता है। हमें हमारी बेटी की आवाज़ ही सुनाई नहीं दी। हमारी बेटी को सजने संवरने का बहुत शौक था, तो जहाँ भी हमें चूड़ियाँ या श्रृंगार की दुकान दिखाई देती, हम भागकर उसमें झांक कर देखते कि शायद वहाँ हमें हमारी बेटी दिख जाए। जब हमारी बेटी को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब हम उस तक नहीं पहुँच पाए। मेरा मेकअप का सामान चोरी रही है तू? सच्ची हमने चोरी नहीं करी, हम झूठ नहीं बोल रहे। अब तू देख। पापा, पापा ये मेरा मेकअप का सामान चुरा रही है। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं। बस वहाँ पे पड़ा था, देख रहे थे। सच में चोरी नहीं करी हमने। माँ, हम रोएंगे नहीं, हम इन्हें अपने आंसू नहीं देंगे। हम तो आपके बहादुर बेटी है ना, बिल्कुल नहीं रोएंगे। हेलो, प्रणाम जी। जी जी, हम आ रहे हैं दरोगा जी, हम आ रहे हैं। हाँ ठीक है, ओके। दरोगा जी प्रणाम। प्रणाम। दरोगा जी, आप फोन किए थे? आपकी बेटी जिसके साथ दिल्ली आई थी, राजू, उसका पता चल गया। क्या चल गया? हाँ, जालंधर पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। वो गांव की भोली भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर शहर में ले जाकर बेच दिया करता है। बेच दिया? कहाँ? हमारी गीतू को भी बेच दिया? आप बुलाइए उसको, हमें बात करनी है उससे। अरे आप धीरज रखिए बहन जी, धीरज रखिए। देखिए, जालंधर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वहां का केस निपट जाए, उसके बाद वो केस हमें फॉरवर्ड कर देंगे, हम उससे पूछताछ करेंगे। आप परेशान मत होइए, हम राजू के थ्रू आपकी बेटी गीतू तक जरूर पहुंच जाएंगे, चिंता मत करिए। बहुत उपकार होगा आपका। बहन जी, ये कुछ पैसे हैं, इसे रख लीजिए, आपके काम आएंगे। बहुत ही अच्छे आदमी है दरोगा जी, हमको पैसे की जरूरत नहीं है। हमको बस अपनी बिटिया चाहिए, बस और कछु नहीं चाहिए हमको। अब हमारी बिटिया हमारे पास ले आई है, बहुत उपकार होगा आपका। प्रणाम।
हमारी बेटी को ढूंढते ढूंढते अब 2 महीने गुजर चुके थे। दिन रात चिंता लगी थी कि हमारी बेटी किस हालत में होगी। दिन में बुरे बुरे ख्याल आते थे और रात में वही ख्याल डरावने सपने बनकर बेचैन कर देता। ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते थे कि हमारी बेटी जिंदा हो बस। हर लम्हा जैसे 1 साल की तरह गुजर रहा था और हमारा इंतजार और लंबा होता जा रहा था। फिर एक दिन पुलिस स्टेशन से फोन आया। हमारी बेटी को भगा ले जाने वाला लड़का जिसे जालंधर पुलिस ने पकड़ लिया था, वो अब दिल्ली पुलिस की हिरासत में आ चुका था। कुछ बोला नहीं है? बोल बोल, कहाँ बेचा इसको? ध्यान से देख। दरोगा जी, वो कुछ बोला? हाँ, राजू ने सदर बाजार का एड्रेस दिया है। वहाँ पर कुलदीप नाम का कोई बंदा है जो रोजगार एजेंसी चलाता है। वो गांव से आई हुई लड़कियों को बड़े घरों के अंदर काम पे लगवाता है। हो सकता है हमारी गीतू भी किसी के घर काम कर रही हो। इस एजेंसी से पता लग जाएगा। रोक रोक। अम्मा, माई बिटिया को बेच डाला। क्या कर रही है? मार डाले तुझे। गलती होगी, माफ कर दो। लेके जाओ उसे। लगता है कुलदीप अपनी रोजगार एजेंसी बंद करके कहीं चला गया है या फिर उसने पता बदल लिया है। साहब, हम अपनी बिटिया कैसे ढूंढेंगे साहब? कुछ कीजिए, किसी से पूछिए कुछ। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हम इस दुकान के मालिक से बात करेंगे। कोई भी दुकानदार अपनी दुकान किराए पर देता है तो उसके कागजात जरूर रखें। कोई ना कोई लीड अवश्य मिलेगी। आइए। हमारी बेटी को हल्की सी खरोच आ जाती थी तो हम पूरा गांव सर पर उठा लेते थे, पर उस अनजान शहर में वो लोग हमारी बेटी को मारते थे, जलाते थे, उसके साथ दुष्कर्म करते थे और हम कुछ नहीं कर पाए। कहते हैं भगवान सब जगह नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। लेकिन हमारी बेटी के साथ उस वक्त ना भगवान थे ना इसकी माँ। फिर एक दिन दरोगा जी का फोन आया, कुलदीप का पता चल गया है। बहन जी, कुलदीप ने हमें सब कुछ बता दिया है कि आपकी बेटी को इसने डॉक्टर स्वाति के यहाँ काम पे रखवाया था। हम वहीं जा रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा ना तो आज ही तुम अपनी बेटी के साथ गांव लौट सकती हो। ठीक है, अब बैठो गाड़ी में। हमारी बिटिया नहीं मिल रही हमको। बहन जी ध्यान से देखिए, हमारी बिटिया गीतू। एक मिनट कर रहे हैं बात। जी बताइए। हाँ सर, हमें घर के काम के लिए मेड चाहिए थी और उसके लिए हमने कुलदीप को पूरे 1 साल की सैलरी भी दी थी मेड की। 2 महीने पहले ये इसी लड़की को यहाँ लेके आया था, पर सर 2 दिन के बाद ही वो लड़की कहीं भाग गई थी। भाग गई? कुछ बता के गई आपको? कुछ कर रहे हैं बात। इंस्पेक्टर साहब, सर हमने ना कुलदीप को तुरंत कॉल किया, लेकिन इसने हमारी कॉल का कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसने कोई एड्रेस दिया था तो दुकान बंद थी। अच्छा, आपने इसे पकड़ लिया। हम तो इसके खिलाफ है ना फ्रॉड का केस दर्ज करेंगे। अरे वो सब बात की बात है, फिलहाल तो हम गीतू की तलाश कर रहे हैं। अच्छा मैडम, एक बात बताइए कि गीतू ने जाने से पहले आपसे कुछ बताया था कि वो कहाँ जाने वाली है? नहीं सर, एक्चुअली ज्यादातर टाइम वो चुपचाप ही रहती थी और उसके जाने के बाद हमें उसका कोई अता पता नहीं है सर। मुझे तो लगता है सर ये कुलदीप उसे कहीं लेके गया है और जाकर बेच दिया बेचारी लड़की को। साहब, आखिरी बार मैंने उसको यहीं देखा था, उसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं पता। साहब ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हमारी बिटिया, हमारी गीतू है यहाँ पर।
बहन जी क्या कर रही है, क्या कर रही हैं आप? बहन जी हमें अपना काम करने दीजिए। मैडम ये आपकी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी है निशा। देखिए एक डॉक्टर होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ। आपका दर्द मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन हमें नहीं पता गीतू कहाँ है। सर अगर आप लोग चाहे तो पूरे घर की तलाशी ले सकते हैं। छोड़ो, तलाश ले। बिटिया, बिटिया सुनो, बिटिया मेरी बात सुनो तो, बिटिया एक बार हमारी बात सुन लो। बिटिया, बिटिया, बिटिया रुको, रुको, रुको। छोड़ो। तुम्हारा नाम निशा है ना? एक बार हमको बता दो हमारी गीतू कहाँ पर है। एक बार, पता नहीं क्यों हमारा दिल कह रहा है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो जरूर पता है। एक बार बता दो बेटा। आपकी बेटी गीतू एक नंबर की चोरनी थी। हमारी बेटी चोरी नहीं कर सकती कभी, हम जानते हैं अपनी गीतू को, चोरी नहीं कर सकती वो। मेरे गहने और मेरा मेकअप चुराकर एक हफ्ते बाद वो भाग गई। उस दिन तुम्हारी अम्मा बोली 2 दिन बाद भाग गई हमारी गीतू। तुम कह रही हो 1 हफ्ते बाद भाग गई। बिटिया, बिटिया, बिटिया हम तुम्हारे पाँव पकड़ते हैं, बिटिया पाँव पकड़ते हैं, विनती करते हैं, हमको बता दो हमारी गीतू कहाँ है। हम पुलिस वाले से कुछ ना कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप उसको गांव लेके चले जाएंगे। हम पाँव पड़ते हैं बिटिया, एक बार हमको बता दो हमारी बच्ची कहाँ है। एक बार बता दो गीतू। एक पेशेंट को किडनी की जरूरत थी, मैंने गीतू का सैंपल मैच किया, एकदम परफेक्ट। 25 लाख में डील डन हुई। वाओ, इससे अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता। अभी तक सो रही है, उठाते हो। ए, उठ, खड़ी हो, उठना। सांसें तो चल रही है इसकी। अब क्या करें? सुन सुन, एक काम करते हैं, इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, इसकी किडनी निकाल देंगे और जो तुम्हारा पेशेंट है ना उसको बेच देंगे। वैसे भी तो हमारे किसी काम की नहीं है ये। जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो इसकी बची सांसें रुक जाए। भैया हमको अंदर जाना है, हमारी बिटिया अंदर। मैडम चलिए चलिए, भागे यहाँ से। ये कहाँ से आ गई? इडियट, गेट खोल। दरोगा जी प्रणाम, हमारी बिटिया वो गाड़ी में थी, आप आ जाइए, आप आ जाइए दरोगा जी। अब क्या करेंगे? इस लड़की को तो ना ठिकाने लगाना पड़ेगा।
क्या हुआ सर? डिक्की खोल। सर डिक्की में कुछ नहीं है सर। डिक्की खोल। सर मैं कह रहा हूँ सर डिक्की में कुछ नहीं है सर। मैंने कहा था ना कुछ नहीं है सर, देखिए। मैंने कुछ नहीं कहा साहब, ये औरत झूठ बोल रही साहब। हम झूठ बोल रहे? भगवान का डर रखो, तुमने सब कुछ देखा, ये झूठ बोल रहा है साहब। ये आदमी अपनी गाड़ी में हमें बचिया को ले गया। दरोगा जी पूछिए। इससे पहले कि मैं तुम्हें 3rd डिग्री दूं, सच सच बता दो, गीतू कहाँ है? सर हमारी खुद की एक बच्ची है, हम ऐसा क्यों करेंगे? देखो बेटा, सच सच बताओ, क्या जानती हो तुम? देखो, मम्मी पापा की गलतियों को छुपाना अच्छी बात नहीं। देखिए हम आप दोनों के हाथ जोड़ते हैं। हमारी औलाद, हमारी गीतू हमको वापस दे दीजिए। बता दीजिए एक बार, कहाँ है हमारी बच्ची? आप तो माँ हैं, आप हमारा दर्द समझ सकती हैं ना। एक बार हमारी दी, मेरी बच्ची को हमारे पास भेज दीजिए। सर देखिए, 12 खंबा रोड की सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें महेंद्र गीतू को गाड़ी में ले जा रहा है, और जब 1.5 घंटे बाद वापस आता है तो गीतू गाड़ी में नहीं थी। दरोगा जी, हम आपको बोले थे ना, ये आदमी हमारी बिटिया को कहीं ले गया है। पूछिए इससे। कहाँ है गीतू? गीतू, बेटिया, गीतू, गीतू, गीतू! कुछ पता चला? दरोगा जी। देखो बहन जी, बहुत ढूंढ लिया, अब चलते हैं। दरोगा जी, पता नहीं क्यों हमारे मन क्या है, हमारी बच्ची यहीं पर है। आप समझने की कोशिश करो, तुम्हारे सामने तो ढूंढ रहे। हम जानते हैं दरोगा जी, पता नहीं क्यों हमारा। गीतू, गीतू, बेटिया, गीतू, 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 उठा ना हमारी बच्ची। गीतू, सांस चलनी, सांस। एम्बुलेंस का फोन लगा जल्दी। जी सर। गीतू मेरा बच्चा, कानून इंसानों के लिए होता है, ये लोग तो इंसान ही नहीं है। यहाँ तक कि उनकी बेटी भी इस सब में शामिल थी। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिली, लेकिन असली सजा तो हमारी बेटी भुगत रही है। हमारी पहचान जरूरी नहीं है, जरूरी है हमारी आवाज़ का आप तक पहुँचना। जरूरत है इंसानों का व्यापार करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ आवाज़ उठाने की, ताकि जो हमारी बेटी के साथ हुआ वो किसी और की बेटी के साथ ना हो।